हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ब्रांडिंग को देखेंगे। बेसिकली ये जो दो वर्ड है, ब्रांड एंड ब्रांडिंग, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। एज यू कैन सी वी हैव बेसिकली थ्री कॉलम्स। तो अपने फर्स्ट कॉलम है ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ब्रांड, और थर्ड कॉलम अपना ब्रांडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन की बात करिए, ब्रांड का मतलब क्या होता है। ब्रांड का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इफ द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द नोन सोर्स इट इज कॉल्ड एज ब्रांड। अगर यहाँ पे नोन सोर्स बोले तो क्या है, जो ऑलरेडी नोन है कस्टमर्स को। ओके, तो वो होगा अपना ब्रांड। तो कैसे डिफाइन करा गया ब्रांड को यहाँ पे अपने इस पेपर में। देखो देखो क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द नोन सोर्स इट इज कॉल्ड एज ब्रांड। अगर प्रोडक्ट एक नोन सोर्स से आता है तो उसको अपन कहेंगे ब्रांड। देन यहाँ पे ब्रांडिंग के बारे में क्या बोला है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर ए बिजनेस इन द माइंड्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंसेस एंड कस्टमर्स। जो अपने टारगेट ऑडियंसेस है, कस्टमर्स है, उनके माइंड में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन करना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करना ब्रांडिंग है। ओके, देन यहाँ पे बात करिए ये ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अ ब्रांड सेट्स द गोल। जो एक ब्रांड होता है वो एक गोल सेट करता है, लेकिन जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्रांडिंग इज ए स्ट्रैटेजी। ब्रांडिंग एक बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है। ओके, देन यहाँ पे बात करिए बिजनेस पोजीशन के बारे में। तो ब्रांड के अंदर क्या बोला है, इट इज एन असेट फॉर ए बिजनेस। ये एक ब्रांड बिजनेस के लिए एक असेट होता है, लेकिन ब्रांडिंग के लिए क्या बोला है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर ए बिजनेस। जो ब्रांडिंग होती है ना, ब्रांडिंग करना, वो एक इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के लिए। चाहे आप लोगो डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप स्लोगन डिजाइन कर रहे हो, ट्रेडमार्क ले रहे हो, पेटेंट ले रहे हो, ये सारे एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आप बेसिकली अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर रहे हो। ओके, देन यहाँ पे इमरजेंस की बात करिए। तो इमरजेंस के अंदर क्या बोला है, ब्रांड इमरजेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल, दैट इज फ्रॉम द कस्टमर्स। जो ब्रांड का इमरजेंस होता है ना, वह बाहर बाहर से होता है। कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द कस्टमर से होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रांडिंग के अंदर क्या बोला है, ब्रांडिंग इमरजेंस फ्रॉम इंटरनल। ब्रांडिंग कहाँ से इमर्ज होती है, कंपनी के अंदर से होती है बेसिकली, ये इंटरनल से होती है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम द इनसाइड, that is from the inside of the firm after the exploration of the core competencies। सारे कोर कॉम्पिटेंसीज को एनालाइज करने के बाद जो ब्रांडिंग होती है वो ये emerge करती है बेसिकली। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है, इंस्पिरेशन के बारे में बात करी। तो ब्रांड के अंदर क्या बोला है, क्रिएट्स फन लॉयल्टी होती है यहाँ पे। उसके लिए बेसिकली इंस्पिरेशन क्या होता है, क्रिएट्स फन लॉयल्टी। ठीक है, देन यहाँ पे ब्रांडिंग के लिए इंस्पिरेशन क्या होगा, इंस्पायर्स द इक्विटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स आप ले सकते हो, और जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एक्सेट्रा, गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। देन यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बोला। तो ब्रांड के अंदर क्या बोला है, द ब्रांड इज द रिजल्ट ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांड एक रिजल्ट है किसका, ब्रांडिंग का। देन ब्रांडिंग के अंदर क्या बोला है, ब्रांडिंग इज द सेट ऑफ एक्शंस यू टेक टू बिल्ड योर ब्रांड। ब्रांडिंग बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस है जो आप इम्प्लीमेंट करते हो, क्यों, टू बिल्ड योर ब्रांड, बिल्ड आई मीन ब्रांड को बनाने के लिए। ओके, तो बेसिकली था अपना डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ब्रांडिंग।